इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे यहाँ पे जब मैं रेंट के लिए अप्लाई कर रहा था तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे मैंने प्रोसेस पूरा किया। तो मैं 23rd को यहाँ पे लैंड हुआ हूँ और मैं 24th को अपने फ्रेंड के घर पे रुका हूँ। फिर उसके बाद वो मेरे साथ ओटावा आया। मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और ओटावा आने के बाद मैंने एयरबीएनबी लिया था कुछ दिन के लिए। एयरबीएनबी ढूंढना भी एक चैलेंज है। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि उस पर किचन अटैच है या नहीं है, क्लीन है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला मैंने एयरबीएनबी जो बुक किया था वो इतना अच्छा नहीं था, मैं 2 दिन रहा वहाँ पे। उसके बाद हम दूसरे वाले पे गए, दैट वाज प्रीटी गुड। मैं उसकी फ़ोटोज़ आपको शेयर करूँगा, मैं आपको भेजूँगा उसका वीडियो। एक देखा है मैंने, वो कितना मतलब वो अच्छा था। और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना रेंट पे घर ढूंढना। तो सबसे बड़ी गलती मैंने जो की है ना वो की है कि मैंने इंडिया से कोई नहीं किया, मतलब मैंने कोई सर्च ही नहीं किया वहाँ से, ट्राई भी नहीं किया मैंने। बिकॉज़ मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि यहीं आके सर्च करना, सो दैट यू विल विज़िट इन पर्सन, और उसके बाद ही फाइनल करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। लोग दिखाते कुछ और हैं और आपके पास कुछ और ही रेंट पे दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि आपको रेंट पे ढूंढने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर इज़ टू लॉन्ग। मैं आपको शेयर करूँगा, एक पीपीटी बना रखी है मैंने उस पर कि कैसे कहाँ पे क्या क्या करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होती है कि आपको सबसे पहले तो किन किन वेबसाइट्स पे आपको वो रेंट के लिए देखना है। तो मैंने जो सर्च किया था वो एक फेसबुक मार्केट प्लेस देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जो ढूंढा था फेसबुक मार्केट प्लेस के पास, यहाँ पे किजीजी एक है, किजीजी पे भी आप ढूंढ सकते हो। और दूसरा मेरे पास था जूमर करके है, और एक यहाँ पे कुछ प्राइवेट बिल्डर्स भी हैं, जैसे कि एकोरा यहाँ पे है, एकोरा की बिल्डिंग्स है यहाँ पे, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और एक ब्राज़ील करके भी है, तो मैंने तो इन सबसे मैंने कांटेक्ट किया था और मैंने सबके अपार्टमेंट्स विज़िट कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो अपार्टमेंट्स ढूंढने स्टार्ट करे थे तो हमें कुछ अपार्टमेंट्स मिले। मुझे अपार्टमेंट्स 1 मई से चाहिए था, तो मुझे बहुत जल्दी चाहिए था, और इतनी जल्दी यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये चेक करते थे कि अवेलेबिलिटी क्या है उसकी, कब से वो अवेलेबल है। उसके बाद हम देखते थे कि कितना मतलब 2 BHK है या 1 BHK है। उसके बाद हम ये देखते थे कि वो कॉन्डो है या फिर वो बेसमेंट है या इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट है, कैसा है वो। और साथ में यूटिलिटीज़ का देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी यूटिलिटीज़ उसमें इंक्लूड हैं या नहीं है। अगर यूटिलिटीज़ आपकी इंक्लूड हैं तो आपका रेंट में थोड़ा इजी हो जाता है। और मोस्टली यहाँ पे गैस और वाटर तो इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन हाइड्रो नहीं करते हैं। जैसे मेरे अपार्टमेंट में भी यही है, हाइड्रो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट। और हाइड्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पे ही आपकी गैस चलती है, उसी में मतलब आपके सारे हीटिंग का अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका जितना यूज़ करते हो आप किचन यूज़ करते हो। तो किचन में मेरा इंडक्शन है विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, तो उसमें भी मेरा चार्जेस आते हैं। तो 1 महीने का बिल अगर आप लेते हो तो $100 के अराउंड आता है। और ये देखने के बाद जो मेरा पहला वाला विज़िट था, वो पहला वाला जो अपार्टमेंट का विज़िट था दैट वाज नियर टू माय ऑफिस। और जब मैं वहाँ पे देखने गया तो मुझे मकान मतलब वो अपार्टमेंट पसंद आ गया था, लेकिन वो अपार्टमेंट अवेलेबल था 15 मई से, तो मुझे 15 दिन कहीं और एडजस्ट करना पड़ता। और उसने मेरे को एक एप्लीकेशन दे दी थी, और एप्लीकेशन को आपको फिल करने के बाद ना उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो क्या है, सबसे पहला तो रेंट एप्लीकेशन, सेकंड जो आपका क्रेडिट स्कोर मांगते हैं यहाँ पे। तो हम तो न्यू कमर है, तो वी डोंट हैव एनी क्रेडिट स्कोर, सो मैंने अपने पास अपना इंडिया का क्रेडिट स्कोर रखा हुआ था। सेकंड चीज़ वो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी मांगते हैं, तो फ़ोटो आइडेंटिटी में आप अपना पासपोर्ट देते हो, और आपका जो वर्क परमिट मिलता है आपको वो दे देते हो आप उसके बाद, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मांगते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपकी सैलरी और आपकी क्या पोजीशन है, आपकी कंपनी का नाम और ये सब दिखा रहता है एज ए न्यू कमर। बाकी जो सेकंड टाइम ले रहे हैं शायद उनसे सैलरी स्लिप मांगते हैं, यहाँ की फ़ोटो आईडी मांगते हैं। फ़ोटो आईडी में वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। तो मैं अपना स्नैपशॉट दे दूँगा, मैंने बना रखा है कि मेरे से क्या क्या मांगा था और मैंने इसने क्या क्या दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पहला वाला मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद में जो दूसरे वाले में गया
दूसरा वाला मिल तो जल्दी रहा था, बट उसने अप्रूव ही नहीं किया। पता नहीं उसे कुछ दिक्कत थी शायद, क्योंकि मैंने शायद जस्ट उसे ये बोल दिया था कि थोड़ा रेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और ये जो पहला वाला देखा था वो ब्राज़ील था। ब्राज़ील के थ्रू एक बंदे के पास था, वो बंदा छोड़ के जा रहा था, तो वो अपनी लीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा था, तो उसे लीज़ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करनी थी, तो उसके लिए उसे टाइम चाहिए था। और जो सेकंड वाला था वो किसी एक बंदे का था, वो उसका अपना ही था, वो खुद ही बेच रहा था उसको, मतलब खुद ही रेंट आउट कर रहा था। तो उसको शायद थोड़ा डाउट रहा होगा, क्योंकि मैं न्यू कमर था यहाँ पे, तो उसको इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं लगी होगी, तो उसने मेरे को नहीं दिया। वो मैं उसके पीछे पड़ा रहा, मुझे वो पसंद आ गया था वो बहुत, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद हमने एक दो अपार्टमेंट्स और देखे, जैसे मैंने अकोरा में देखा। अकोरा वाला भी 1 BHK था, लेकिन वो अराउंड $1700 का था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन इंक्लूडेड, जैसे आपके पास जिम और ये सब फिटनेस सेंटर और ये सब था। लेकिन उसमें आपको हाउस इंश्योरेंस देना पड़ता है, हाउस इंश्योरेंस का एक अलग से चार्ज था। उसके बाद उसमें पार्किंग नहीं इंक्लूड थी, पार्किंग का आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो ये सारे चार्जेस मिला के आपका मतलब अराउंड 1900 तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद फाइनली जब मैंने लास्ट अपने सर्च के लास्ट मतलब मेरे 31 तक मैंने अपना एयरबीएनबी बुक कर रखा था, तो अब टाइम भी हो रहा था, मुझे फटाफट से फाइनल करना था। तो मुझे फाइनली लास्ट में ना एक फेसबुक पे मिला, उसने अपॉइंटमेंट दे रखी थी मुझे 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को हम आए विज़िट करने, और वो घर बहुत ही अच्छा है, मतलब जिसमें मैं रह रहा हूँ वही घर है वो। उसकी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो मैं उसकी वीडियोस अभी इस वीडियो में डाल दूँगा। तो वो मुझे पहली बार में ही पसंद आ गया था, बट द थिंग इज़ वो थोड़ा सा कॉस्टली है। 1950 का वो घर है, उसमें मेरा गैस और वाटर इंक्लूडेड है, और जो पूरा अपार्टमेंट है वो इंडिविजुअल है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई और भी रह रहा है। मैं अकेला रहता हूँ उसमें, है ना, विद वाइफ ऑफ कोर्स। तो उसमें 2 बेडरूम है और 1.5 बाथरूम है। अपार्टमेंट मेरा अभी वाला अपार्टमेंट है, तो मैं इसकी वीडियो में आपको डाल दूँगा। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है मैं उसको एक्सप्लेन आपको करूँ, तो मैंने एक पीपीटी बना रखी है, मैं उसको अभी शेयर कर दूँगा आपके साथ। सो गाइज़, मैं एक बात सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप इंडिया से जब आ रहे हो तो सर्च करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे रेंट का जो आपको अपार्टमेंट मिलता है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ डिले मिलेगा। जैसे आप आज बुक कर रहे हो तो आज से 1 महीने के बाद आपको मिलना स्टार्ट होगा, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आप आओगे और सीधा अपने अपार्टमेंट में आओगे, आपको सामान लेके इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं किया। मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यहीं आके करना। सो अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनके यहाँ पे रुक सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वहाँ से ना ढूंढो, आप वहाँ से ढूंढो, बट ऑथेंटिसिटी होनी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप किसी इन पर्सन किसी बंदे से आपने कांटेक्ट किया और उसने आपको कुछ पैसे डिमांड करे और आपने उसको भेज दिए, ऐसा नहीं करना। जो ये अकोरा और ब्राज़ील वाले हैं, ये थोड़े क्रेडिबिलिटी अच्छी है इनकी, मतलब इनके अच्छे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप उनसे पता कर सकते हो, तो उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप अगर किसी बंदे के घर पे जा रहे हो, किसी बंदे का पर्सनल घर है, तो उसको आप ट्रांसफ़र कभी मत करो, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आके अगर ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आप 1 मंथ का गैप लेके चलो, फिर आपको 1 महीने के बाद ही वो अपार्टमेंट मिलेगा। सो टेक केयर ऑफ़ दिस। घर ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, और यहाँ पे एक चीज़ है जो हाउस इंश्योरेंस है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर घर के लिए हाउस इंश्योरेंस होता है। आई एम लकी दैट आई डोंट हैव हाउस इंश्योरेंस। आई डोंट हैव मीन टू से दैट मेरे ऑनर ने डिमांड नहीं किया, तो उसने बोला नहीं कि आपको हाउस इंश्योरेंस ऑप्शनल में रखा, तो मैंने लिया नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे जितने भी जैसे ब्राज़ील और अकोरा वाले हैं वो डिमांड करते हैं आपको, वो मांगेंगे आपसे हाउस इंश्योरेंस। और सेकंड चीज़, एक यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी होता है, वो मेरे से मांगा था पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में कुछ ऐसा मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी थी और वो मेरे ऑनर ने टेक केयर किया था, मैंने कुछ नहीं किया उस पर। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंने अपनी और अपनी वाइफ के दोनों के दिए थे, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, पासपोर्ट डिटेल हो गया। और ये हमेशा याद रखना कि जो आप घर ले रहे हो तो उसमें आप जितने लोग उसमें रह रहे हो उन सबको रजिस्टर करवा लो,
क्योंकि आपको जब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाना होता है तो आपको वहाँ पे ना एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो एड्रेस प्रूफ में जिन बंदों का नाम रेंट एग्रीमेंट में होगा उन बंदों को ही मतलब वहाँ पे एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली है यू नीड दैट, आपको चाहिए होगा वहाँ पे। सो टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। घर बन रहे इधर, देख रहे हो आप, ये कंस्ट्रक्शन है। पूरे के पूरे घर सिर्फ लकड़ी से बनते हैं। किसी दिन मैं किसी घर में जाऊँगा जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगा। देख रहे हो, और 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के घर हैं। और क्या है इनमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ लकड़ी। ऐसे घर this way and let's go up. One is a beautiful. Okay. ये बहुत सही है, रूम्स अपस्टेयर्स हैं। It's great. ये वॉशरूम है। Okay. वो ये ना, ये 1900 वाला हमारे यहाँ। ये सबसे बड़ी है। Place is beautiful and kitchen this and this is outer side. Beautiful. यहाँ पे अपने Okay, okay. क्या बोलते हैं उसको, जैकेट। And what is it? वॉशरूम के दूसरा वॉशरूम है ना, Yep. This is okay. Heating. There's a closet. The best thing is this. Okay. Upstairs. Beautiful. हाय हाय, मेरा फेवरेट प्लेस। कोई आए कोई जाए, नन्ना कोई आए कोई जाए। ये देखो भाई, सबसे बेस्ट हेलो, देखना इधर। क्या है? अरे यार, क्लोजेट और अटैच्ड वॉशरूम। मस्त मजा आया तो। पर अभी मेरे ध्यान से वो लोग नहीं अवेलेबिलिटी इसकी होगी डेफिनेटली। हाँ ये तो होगी। रोटी इधर एक बंदा हाय 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 हाय। हमको 10 मिनट जैसी पैसे कढ़ा के आ लेने क्योंकि वो ना डन कर दे। रोटी तो देगा। नन्ना तू ऐसी शिफ्ट हुई है, इन्होंने नहीं रहने दे। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से मेरा एक बार वो देखना। देखो देखो, आप देखो, ये तो बंद हो रहा है। क्लोज इट। ऑफिस बता दो। वॉशरूम, ये वॉशरूम यहाँ पे है, देखो इधर। दिस इज मी। वॉशरूम है इधर, इधर की साइड से। एक बेडरूम ये है, इधर से एक बेडरूम इधर है एंड दिस इज द मास्टर मास्टर बेडरूम। और एक बेडरूम आपका ये है, यहाँ पे आप अच्छे से बना सकते हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ पे कबर्ड है आपका, ठीक है। कोई आ रहा है, खप डाल रहा है, आपको पढ़ना है, आपको कुछ करना है, आप ऊपर जाओ। वॉशरूम इज देयर। हाँ एक वॉशरूम इधर है, डबल वॉशरूम है।